हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में। वो नीतीश कुमार जो बीजेपी को बिना समर्थन शर्त देने को राजी हो गए हैं, जबकि स्थिति नीतीश कुमार के पक्ष में थी। नीतीश कुमार जाने जाते हैं अपने पलटने के अंदाज को लेकर। जब भी मौका मिलता है और उस मौके पर नीतीश कुमार चौका लगाने के लिए जाने जाते हैं। और जब स्थितियां नीतीश कुमार के अनुरूप थी, फिर भी नीतीश कुमार ने क्यों बीजेपी को समर्थन देने का दावा कर दिया और एनडीए के मंच से उन्होंने नरेंद्र मोदी को खुलेआम समर्थन देने का वादा कर दिया, जबकि उनके पास मौका था अभी कुछ अपनी बातों मनवाने का। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी नीतीश कुमार पर प्रेशर बना रही थी बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार की सीटों की संख्या कम थी और बीजेपी के सहयोग से ही नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी। और इससे पहले महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सहयोग से, तो नीतीश कुमार बीच में इलेक्शन करवाना चाहते थे। तो ये मांगे नीतीश कुमार की है। दूसरी, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा को लेकर थी। तीसरी, मंत्रियों, जब भी एनडीए की सरकार बनी 2014 से, नीतीश कुमार का डिमांड 2 मंत्रियों का रहा, लेकिन बीजेपी उन्हें एक ही मंत्री पद देना चाहा, जिसके चलते नीतीश कुमार ने मंत्रालय लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने अपने पूरे खजाने खोल दिए हैं, मंत्रियों को लिस्ट बना दिए हैं कि इतने मंत्री बनेंगे। तो इसके पीछे के कारण क्या है, बैकग्राउंड कारण क्या है, नीतीश कुमार बीजेपी को समर्थन देने को राजी हो गए? तो चलिए जानते हैं। दरअसल बात ये है कि नीतीश कुमार बिहार के लोकसभा चुनाव में जो पूरे देश भर में हुआ, उसमें बिहार में स्थितियां और भी बीजेपी के कंट्रोल से बाहर होती दिखी। क्योंकि बीजेपी 17 सीटें लड़ी थी, उसमें से 12 ही सीटों पर जीती और जेडीयू 16 लड़कर 12 सीटों पर जीती। जबकि किशनगंज सीट ऐसी थी जो कि फर्स्ट दिन से पता था कि जेडीयू हारेगी, और बीजेपी ऐसी-ऐसी सीट लड़ रही थी कि लग रहा था कि 17 में से 17 सीटें जीतने वाली है। वहीं उनके सहयोगी की बात करूँ तो चिराग पासवान 5 सीटें जीत गए, जीतन राम मांझी 1 सीटें जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा आरोप लगता है कि बीजेपी ने ही पवन सिंह को खड़ा करवाकर काराकाट से चुनाव, जो कितना हॉट सीट बन गया था लास्ट चरण में, तो वहाँ भी बातें चली और उपेंद्र कुशवाहा हार गए। तो अब नीतीश कुमार के पीछे की कहानी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि साल 2024 में ही लोकसभा के चुनाव समाप्त जो हुआ, उसके बाद जब महाराष्ट्र, झारखंड का चुनाव होगा, उसी समय बिहार का भी चुनाव साथ में करवा लिया जाए, जिसके चलते बिहार में नीतीश कुमार की सीटों की संख्या जो अभी 43 है और निर्दलीय मिलाकर और बीएसपी के एक मिलाकर 45 हो जाती है, 45-46, उसे 70-80 पहुंचा दें और फिर से 5 सालों के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाए और कोई बीच में दिक्कत रोड़ा नहीं आए। क्योंकि जब नीतीश कुमार की सीटों की संख्या कम थी, तो बीजेपी भी ताना देती थी और आरजेडी की तरफ थे तो आरजेडी भी। तो वो अपनी सीटों को 70 से 75 कहना चाहते हैं और उनके नेताओं ने यह भी कहना शुरू कर दिया और बीजेपी के नेताओं ने भी यह भी मानना शुरू कर दिया कि साल 2025 का चुनाव, यानी जो भी अगला चुनाव होगा, उसमें चेहरा फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। जो नीतीश कुमार के बारे में बातें छनकर आने लगी थी कि नीतीश कुमार अब अंतिम दौर में चल रहे हैं, उन्हें दिमाग या फिर बीमारी, दिमाग से भी मतलब उतनी अच्छी से बातें नहीं कर पा रहे हैं, बीमारी भी हो गई है, अब वो सरकार प्रशासन चलाने की लायक नहीं है। ऐसी सारी बातें उठकर आ रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने इस इलेक्शन में जो परफॉर्मेंस किया, 12 सीटों पर 12 सांसद जिताए, उसके बाद से नीतीश कुमार की री एंट्री हो गई भारतीय राजनीतिक में। बिहार की राजनीतिक नहीं, पूरे भारतीय राजनीतिक में नीतीश कुमार फिर से कमबैक कर गए हैं। और नीतीश कुमार हमेशा जाने जाते हैं अपनी रणनीतियों को लेकर। हाँ, बीच में कभी भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। नीतीश कुमार की स्थितियाँ, नीतीश कुमार पर अगर दबाव बनाया गया, कुछ ऐसा किया गया, तो विपक्ष की ओर से भी नीतीश कुमार को ऑफर उप प्रधानमंत्री तक का आया हुआ है। तो अभी तो फिलहाल कोई पलटी मारने की बातें नहीं है और अभी नीतीश कुमार बीजेपी को समर्थन देने की बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव अभी तुरंत ही समाप्त हुआ। एनडीए के साथ लड़े थे नीतीश कुमार और एनडीए के साथ इसलिए हैं ताकि लोगों में एक गलत मैसेज नहीं जाए। 2025 का विधानसभा चुनाव भी है और नीतीश कुमार अपने आप को फालतू राम से फिर से अपने आप को परिचित नहीं करवाना चाहते, क्योंकि चुनाव के पहले अगर पलटते हैं तो तेजस्वी के साथ जाएंगे, तो फिर तेजस्वी उधर जाने के बाद मजबूरी हो जाएगी कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, उम्मीदवार बनाने की, घोषित करने की, और इधर रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं और उसका पूरा फायदा नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है। तो ये सभी स्थितियां बनी जिसके चलते नीतीश कुमार फिर से मजबूत नजर आए और बीजेपी ना चाहते हुए भी उन्हें भाव दे रही है और बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे चलने वाली है। और नीतीश कुमार अपने रणनीतियों को लेकर जाने जाते हैं। 20 साल से जो उन्होंने, खास करके जो उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहा, अति पिछड़ा और
जो महिला वोट है, तो नीतीश कुमार के चलते कई बीजेपी की सीटों पर भी प्रभाव पड़ा, तो बीजेपी और भी सीटें हार सकती थी। जैसे गिरिराज सिंह को अति पिछड़ा ही ने बेगूसराय में बचाया और भी अन्य जगह। तो हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की ज़रूरत आगे भी बीजेपी को पड़ने वाली है, इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार को बचा कर रखना चाहती है। तो चलिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नए और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।